सुमत जी ने कहा, ये तो व्यक्तिगत बात है, इसमें किसी परिवार से संबंधित होना और नहीं संबंधित होने का कोई संबंध नहीं है, और इसका कोई विचार भी किया नहीं जाना चाहिए। इस आरोप में कोई दम नहीं है। क्यों? ऐसा आरोप तो भगवान ऋषभदेव पर भी लगाया जा सकता है कि खुद तीर्थंकर, अपना एक बेटा चक्रवर्ती, दूसरा कामदेव, और विरोधी दल का नेता भी खुद का पोता मारी। अरे एक सीट तो छोड़ देते किसी दूसरे को, हैं? वो सब जाने वालों में सबसे पहले भी उनके बेटे का नंबर, गणधर भी बनाए तो अपने ही बेटों में से आधे से ज़्यादा गणधर 84 में उनके बेटे ही होंगे। ये दोष है कि गुण है? यदि ये दोष तो नहीं है, तो गुण है। सहज भाव से ऐसा भी होता है कि एक से प्रकृति के जीव पिछले भवों में एक सा पुण्य पाप करते हैं तो वो एक से इकट्ठे उनके सहज भाव से हो जाते हैं। ये किसी ने किसी का कुछ किया ऐसा नहीं है। जिसमें जितनी क्षमता और योग्यता होती है वो अपने आप ही विकसित होती है और उसे करना पड़ती है। ऐसे नहीं होता, दूसरों से कुछ नहीं होता। मेरा तो ये नियम है कि हर माँ बापों के बच्चे जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, भाषण प्रतियोगिता में, किसी में लेखन प्रतियोगिता में, तो वो उनके माँ बाप उन्हें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने आज तक इनकी किसी की एक लाइन किसी को लिख के नहीं दी, एक शब्द इनको नहीं बताया कि तुम ऐसा बोलना। क्योंकि मेरी बहुत मान्यता ये है पक्की कि आज से ही ये पराधीन वृत्ति वाले हो गए तो कभी अपने पैरों खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम अपनी योग्यता से जाओ, आगे बढ़ो, जो भी हो, फेल हो पास हो, तुम्हारा तुम जाने। और जहाँ तक हमारे सिखाने का सवाल है तो हम सब सिखाते ही हैं ना, रोजीना प्रवचन में सिखाते हैं, सब विद्यार्थियों को सिखाते हैं, जो बताते हैं, व्यक्तिगत नहीं। हम जितना बताएंगे वो सब सामूहिक। एक एक व्यक्तिगत से हमको बात करने की भी फुर्सत नहीं है कि एक एक व्यक्ति से हम इस तरह की बातें करें। इसलिए इसमें वास्तव में कुछ नहीं है। प्रकृति इसका इंतजाम भी करती है। नेहरू पर ये सारी दुनिया आरोप लगाती कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना गए, लेकिन भाग्य से बीच में लाल बहादुर शास्त्री आ गए ना, 1.25 साल को। तो फिर वो इंदिरा गांधी जी अपनी वजह से बनी। जो भी योग्यता अयोग्यता पुण्य पाप जो भी लगाना हो लगाओ, वो उनका खुद का था। फिर इंदिरा गांधी राजीव गांधी को बनेगी क्यों? तो राजीव गांधी उनके जिंदा रहते तक तो बने नहीं। लोग तो यहाँ तक भी कहते उनकी मौत बना गई, सहानुभूति का वोट मिल गया। क्यों? वहाँ वोट का सवाल कहाँ था? वोट तो 2 साल 3 बाद पढ़े थे, तो उनने भी नहीं बनाया। और सोनिया गांधी पर तो आरोप लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तो 10 साल तक हैं, जब वो बिल्कुल समझ लो देश नाबूद हो गया था परिवार और कांग्रेस, तब तक वो नहीं आई, तो उनको अपने पैरों पर खड़ी हुई। और राहुल भी, आप देखो ना, कोई कौन देश का ऐसा होता है जो अपने बेटे को किसी पद पर नहीं भेजता, कि कोई मिनिस्टर नहीं बनाता, कि नहीं बनाता, सेवा करने के लिए ही आदेश देता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता से ही बढ़ते हैं। जहाँ आपको ऐसा दिखता हो वहाँ भी नहीं है, और जहाँ नहीं दिखता हो वहाँ भी नहीं है। 2 व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र इकाई हैं, ख्याल में है ना। और वो अपनी अपनी क्षमता से ही बढ़ सकते हैं, अपनी क्षमता से ही बिगड़ सकते हैं। उनका अध्यात्म का प्रेम। और यदि कोई निमित्त की दृष्टि से बात कहे तो मैं तो अपने उन साथियों से नाम में यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ जो अत्यंत मेरे घनिष्ठ साथी के रूप में देश में प्रसिद्ध रहे हैं। उनसे भी ये कहता रहा कि तुम इन बच्चों को क्यों नहीं कहते हो
कि ये प्रवचन में आएँ, स्वाध्याय करें, पढ़ें, पूजा करें, कि सब कहते तो बहुत हैं, सुनते नहीं हैं। तो मैंने इतने कड़क शब्दों में बोला है, अपने इतने नज़दीक के लोगों को कि नाम बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप ये करोड़ों की संपत्ति उसे दे रहे, मुफ्त में नहीं कह रहे हो आप। यदि वो लड़का किसी तुम्हारी जिस लड़की तुम्हें पसंद नहीं है उस लड़की से शादी करते तो तुम धमकी देते, बेटा ये बिल्कुल बेदखल कर दूंगा, एक नया पैसा नहीं मिलेगा, ये मुसलमान की लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। अब वो आ जाती है घर में और फिर भी वो सारी संपत्ति उसके पास जाती है। क्यों होता है कि नहीं होता? तो एक बार तुमने ये कहा कि तू मंदिर नहीं जाएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, प्रवचन में नहीं बैठेगा, नहीं सुनेगा, धर्म की क्रियाओं को नहीं पालेगा, आलू जमी करने खाएगा, तो मेरी संपत्ति में से एक पैसा तेरे को नहीं मिला है। ये मैंने बोला, बोलो किस किसने कहा है? तो सब ऐसे मुँह ताकने लग गए। तो मैंने कहा कि अब मेरे से ये नहीं कहना कि हमने कहा है और मानते नहीं। फिर वे नहीं मानते तो फिर मैं इनको मान लेता। इनका दोष तो है ही, लेकिन तुम भी उस दोष से मुक्त नहीं हो। अपने पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, था ही नहीं कि जिसमें हम ये कहेंगे बेटा हम तेरे को नहीं देंगे, दूसरे को दे जाएंगे। क्या है? क्या फिर भी अपन ने इस रूप में जरूर सबको, एक एक बच्चे को कहा कि तुम अरबों रुपया इकट्ठे कर लेना, तो उससे सुख की गंध भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। और यदि चाहिए सुखी होना तो एकमात्र रास्ता यही है, जो आपको कहा सो इनको कहा, इनको कहा सो आपको कहा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया है। इसलिए ऐसे व्यस्त की मैं कहता हूँ ये चर्चा क्यों होती? चर्चा की जरूरत नहीं है सुमति जी, क्योंकि अब ऐसे लोग जो चर्चा करने वाले हैं निश्चित रूप से वो देश की वजह से करते हैं। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि भाई कैसा वो ऐसा कहता था, वो ऐसा कहता था, आप बताओ कि वो ये जो कहता था वो वीतराग भाव से कहता था कि द्वेष से कहता था? बताओ, यदि द्वेष से कहता है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। राग से कहता है तो उसने तुमसे क्यों कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? राग तो मुझसे है ना, राग तो मुझसे है ना, मुझसे आगे कहेगा तो फिर तो आप सुनोगे, जरूर सुनूंगा। ये कहूँगा उसको कि तुम ये मेरी बदनामी के डर से मुझे समझा रहे हो कि वास्तव में नहीं करने योग्य कार्य है। ऐसा बदनामी हो तो होने दो, बदनामी 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 का संबंध यशस कीर्ति नामक कर्म के उदय से है, इस जगत से बिल्कुल नहीं है। वही मेरी क्रिया कभी मुझे अपयश देती है और वही क्रिया मुझे यश देती है। यदि क्रिया से होता होता तो एक ही क्रिया के दो फल क्यों आते हैं? अहिंसा के व्याख्यान से दुनिया में मुझे जितना यश मिला है इतना किसी व्याख्यान से नहीं मिला होगा। अदालती नोटिस भी उसी व्याख्यान की वजह से मिले। क्या है? तो पुण्य का उदय था तो यश मिला, पाप का उदय था तो अदालती नोटिस मिले। वकील ने क्या माध्यम मेरे पास नोटिस आया, गुना से नाम बताता हूँ यहाँ, घबराना नहीं, कि आपने भरी सभा में सीता को राम की जोरू बताया, राम की जोरू कहा, इसलिए सीता माता का अपमान हो गया। इसलिए आप पर हम केस करने जा रहे हैं और आप इसके लिए माफ़ी मांगिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लंबे चौड़े। और उसकी कॉपी टू प्रधानमंत्री, कॉपी टू गृह मंत्री, कॉपी टू जिला कलेक्टर, कॉपी टू मजिस्ट्रेट, कॉपी टू पुलिस एसपी, और मेरे को आई तो मैंने उसको पढ़ के वो जवाब लिखा कि भाई साहब, मेरे व्याख्यान जब मैं बोलता हूँ
तो मुझे सब याद रहते हैं, तो मुझे सब याद है और कैसेट भी बनी है। खैर जो भी होगी उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको जो दुख हुआ, हम तो सीता को माता के समान ही मानते हैं, है ना? हमारे यहाँ भी सीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको दुख हुआ इसका मुझे बहुत दुख है। यदि आपका दुख मेरी माफ़ी मांगने से दूर होता है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसी वक्त कह दिया होता तो मैं उसी वक्त माफ़ी मांग लेता, तो आपको इतने दिनों तक इतना दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए आज अब मैं उसके लिए और इतने दिनों तक जो भोगना पड़ा आपको उसके लिए, दोनों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और कॉपी टू प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ उसने भेजी थी मैंने सब जगह कॉपी भिजवा दी और फिर पादनी जी को बताया कि जी ऐसा ऐसा नोटिस आया है। बोले कि नहीं इस पर तो ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर आप ध्यान नहीं रखते हो। फिर ये अपने ही जवाब देंगे, फिर जाएंगे शाम को तो रामू जी काशीवाल से बात करेंगे क्या जवाब देना चाहिए अभय कुमार जी। तो मैंने कहा मैं तो जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? उसने जो मांग की थी वो मैंने पूरी कर दी। अब काय का केस बनता? नोटिस नहीं तो कि नहीं तो था ना, यदि मैं माफी नहीं मांगूंगा तो होगा ना, नहीं तो जब आएगा ना, और तो सवाल ही नहीं है। अब भाग्य की बात है कि जिस सभा में मैंने वो व्याख्यान दिया था उस सभा का अध्यक्ष कलेक्टर था, मुख्य अतिथि एसपी था, विशेष अतिथि जिला का मजिस्ट्रेट था। वो तीनों वहाँ भाग्य से मौजूद थे। उन तीनों के बाद वो नोटिस पहुँचा तो उन्होंने पहले ही उसको बुलाया, वकील को और नोटिस दिलाने वाले को, देने वाले को, कि भैया हम वहाँ मौजूद थे, हमने वो व्याख्यान सुना है, हमें वो व्याख्यान आज तक हमने जैसा सुना नहीं था और भविष्य में कभी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते हैं। और उस व्याख्यान पे तुम उनको अभिनंदन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम नोटिस देते हो, हम एक एक की खड़िया खड़ी कर देंगे। नहीं आप माफ़ी मांगो, और उसे उन्हें माफ़ी मंगवाई। क्या है? यानी इसका संबंध इससे कुछ नहीं है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि अपना विषय चर्चित है, चर्चा में चल रहा, मंथन में चल रहा, चाहे पक्ष में चले चाहे विपक्ष में चले, लेकिन चलना चाहिए। चलेगा तो गारंटी से लोगों के गले उतरेगा। अभय कुमार जी कई दफ़े मैंने कहा, पूछो जो बैठे हैं यहाँ, कि क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में 2-4 लेख लिखो और ऐरे गए नत्थू के नाम से छपाओ अखबार में, और फिर तुम उसके विरोध में जवाब दो। बहुत दिनों से ठंडी पड़ गई क्रमबद्ध पर्याय, किताबों की बिक्री भी कम हो गई। फिर आप क्या करोगे? हम ये अखबार में निकालेंगे कि भाई हमारे पास बहुत पत्र आ रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, तो जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भ्रम है वो हमें लिख के भेज दें, तो उन्हें हम क्रमबद्ध पर्याय की किताब फ्री में भेज देंगे। अरे वो पढ़ें, चर्चा का विषय रहेगा तो वो सर चर्चा का विषय तो है, चर्चा का विषय रहने दो। तो हमारा अपयश हो रहा है इसकी चिंता मत करो। एक्चुअल में कोई गलती लगती हो और जो सुधारी जा सकती है वो आप अवश्य कहो। हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। और करोगे क्या कि विचार करेंगे और जो उचित हमें प्रतीत होगा वो करेंगे। कोई ऐसे नहीं है तुम जो चाहते हो वो ही करेंगे, अन्ना जी वो डिसीजन हम करेंगे, लेकिन वो डिसीजन हम राग द्वेष पूर्वक नहीं लेंगे, विवेक पूर्वक लेंगे। इतनी बात हम आपसे कहते हैं। परसों में गया था यहाँ से तो एक विषय समापन पूरा करके गया था। अब आज उससे आगे 87-88वीं गाथा की चर्चा अपन को करनी है। अभय जी का इन गाथाओं में मेरे से एक प्रश्न है, वो मेरे ध्यान में है और यथा समय उसकी चर्चा मैं करूँगा। अभी तो प्रकरण क्या है? शिष्य का ये कहना चाहता है
क्या आप बार बार कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा मानना मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। लेकिन ये मिथ्यात्व जो है ये मोह है और अज्ञान है, और इसके भी आप कह रहे हो कि वो ये द्रव्य मिथ्यात्व का करता, द्रव्य कर्म का करता द्रव्य कर्म है, भाव कर्म का करता भाव कर्म है। तो ये कर्म होता कितने प्रकार का है, भाई नक्की तो कर लो। कर्म आत्मा है कि कर्म पुद्गल है? और आप यहाँ बार बार पुद्गल को उसको पौद्गलिक, द्रव्य कर्म को पौद्गलिक कह रहे हो और भाव कर्म को आत्मा का परिणाम कह रहे हो। लेकिन हमने तो इसी समय सार में ये पढ़ा है कि वे भाव कर्म भी पौद्गलिक हैं, आत्मा नहीं है। तो हम क्या करें? वो माने कि ये माने कि द्रव्य कर्म पौद्गलिक हैं कि ये आत्मा है, ये माने। मिथ्यात्व पुद्गल मिथ्यात्व की बात आप कर रहे हो कि जीव मिथ्यात्व की बात आप कर रहे हो। मिथ्यात्व हम बोलते हैं। और उसके उत्तर में ये 86 और 87 और 88 में गाथा लिखी गई, उसकी चर्चा अपन को करना है। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, अपन मिथ्यात्व का अर्थ मिथ्या दर्शन समझते हैं, ये सही नहीं है। और सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन समझते हैं, ये अर्थ सही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कदम कदम पर इस बात को खोला है, समय सार वगैरह में भी खोला है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। आज भी मैं आपको झटकोर करके नहीं कहूँगा तो आज भविष्य में भी आप ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो त्वा शब्द लगा है, ये मिथ्यात्व सम्यक्त, ये भाववाची प्रत्यय कहलाता है। माने मिथ्या भाव, सम्यक भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरणों में देखो, इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्या भाव लिखा ना। और ऐसे शुरू से ही ये जो त्वा शब्द है ये भाववाची है। तो मिथ्या भाव माने कि मिथ्यात्व के साथ होने वाले भाव। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों का नाम है मिथ्यात्व। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम है सम्यक्त। पहले ये याद आपने दिमाग में करेक्शन करना। अब आप कहोगे हमने तो कई जगह अकेले सम्यक दर्शन के अर्थ में भी सम्यक्त शब्द का प्रयोग देखा है। देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथ्या चारित्र में और मिथ्या ज्ञान में मिथ्यापन होता ही नहीं है। वो तो श्रद्धा में मिथ्यापन होने से ही उनमें मिथ्यापन कहा जाता है, और श्रद्धा में मिथ्यापन निकला तो उन सबको सम्यक कहा जाता है। यानी सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है। ये वास्तव में ऐसा है ना, जो अमेरिका में आप आजकल अमेरिकन जैसे स्टोर यहाँ भी खुल गए ना, मॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये कहेंगे 1 बाय 1 गेट फ्री। एक चीज़ खरीदो तो एक चीज़ फ्री में मिलेगी। उनकी क्या नीति है इसके बारे में कभी फिर करूँगा, मैं समय खराब नहीं करना चाहता। यहाँ ऐसा है 1 बाय 2 गेट फ्री। अकेले मिथ्यात्व का नाश, मिथ्या दर्शन का नाश करो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का नाश मुफ्त में हो जाएगा। अकेला सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में एक ही है वो। ख्याल नहीं ना। और अध्यात्म तो बिल्कुल इससे बंध के चलता है। करुणा योग में फिर वो कहेगा, जब योग कहता है ना मिथ्यात्व से सम्यक से बंध नहीं होता, मिथ्यात्व से बंध होता है, झगड़ा खत्म बस।
कर्मणान योग फिर कहेगा इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है, इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है, इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है। आप समझे ना, वो सब बताएगा डिटेल। वो सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। केवल ज्ञान गम्य कह के मैं उड़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल ज्ञानी के द्वारा कही गई बातें हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट, क्या बोलेंगे, धर्म कांटा जैसी परम सत्य है, और उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। बस इतनी बात है कि उनमें तेरी अकल मत लगाना। सब तो कहते हैं कि बहुत बुद्धि चाहिए। अन्ना जी, दो तरह की बुद्धि होती है, एक एवं चेत एवं स्याद वाली, न्याय शास्त्र वाली, और एक स्मृति वाली बुद्धि, धारणा ज्ञान वाली। समझ गए ना आपके? उसमें धारणा ज्ञान वाली बुद्धि की ज़्यादा जरूरत है, उन पे बहस करने वाली बुद्धि की जरूरत नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है पढ़ो, याद रखो, और फिर आगे पढ़ो, लिखो, याद रखो। अब उसमें बुद्धि इतनी कि वहाँ लिखा ऐसा, यहाँ लिखा ऐसा, तो कर्णन योग में तो आपस में टकरान होगी ही नहीं। वो एक आध जगह होगी जो वीरसेन स्वामी है कि त्रिगुणा सप्तगुणा वाह, तो वो तो वास्तविक टकरान है ही नहीं। समझ गए ना? ये अध्यात्म के साथ जब उसका मिलान होगा तो टकरान होगी, तो फिर वो तो अध्यात्म हो गया। फिर आपको जवाब देना पड़ेगा किस अपेक्षा, क्या अपेक्षा, क्या अपेक्षा। तो उसमें स्मृति की विशेषता है। बुद्धि भी दो तरह की होती है। एक विद्यार्थी अन्ना जी को ऐसा मिलेगा कि सारे परमागम याद करके सुना दे, लेकिन एवं चेत में बिल्कुल फेल हो जाएगा। ऐसा है, उसे ऐसा क्यों है, क्यों का जवाब उसके पास नहीं है। और एक ऐसा होता है कि वह बाल की खाल खड़ी कर दे क्यों करके, अच्छों के छक्के छुड़ा दे, लेकिन क्या 5 गाथाएं बेटा याद करके लाना, तो उनकी नानी मरती है। दोनों तरह के सूक्ष्म ज्ञान वाले लोग जो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस लोक में, हैं? न्याय शास्त्र में वो प्रमुखता है और कर्मणान योग में वो प्रमुखता है। टोडरमल जी की समस्या ये थी कि वे कर्मणान योग के भी उतने ही बड़े विद्वान थे जितने अध्यात्म के, और अध्यात्म के भी उतने ही बड़े विद्वान थे जितने बड़े कर्मणान योग के। इसलिए कर्मणान योग और अध्यात्म के बीच में खड़ी होने वाली समस्याओं को सुलझाने का काम टोडरमल जी ने किया, और इस मामले में उनकी जितनी आप सहायता लेंगे वो उतने आप अपने प्रकरण में सफल होंगे। अब देखिए मिथ्यात्व, तो अब कहाँ 3 लेना, कहाँ 1 लेना, अब आपको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। मैं एक जगह बता नहीं सकता हूँ। आप कोई जगह पूछने आएंगे तो मैं कहूँगा आगे पीछे देख के मैं बता दूंगा कि यहाँ 1 लेना कि 3 लेना। वैसे तत्काल आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ख्याल में आई ना? लेकिन आपको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। अभी तो अब द्रव्य मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व की बात चल रही ना, द्रव्य अज्ञान और भाव अज्ञान, और द्रव्य चारित्र और द्रव्य अचारित्र। द्रव्य आता है द्रव्य मिथ्या चारित्र। अब अचारित्र और मिथ्या चारित्र में फर्क है। अचारित्र असंयम है और मिथ्या चारित्र मिथ्या दर्शन सहित चारित्र गुण की परिणति है। तो उसी प्रकार का राग एक व्यक्ति का असंयम कहलाता है और दूसरे का मिथ्या चारित्र कहलाता है। तुम्हारी एक शादी मिथ्या चारित्र है और उनकी 96,000 शादियां असंयम हैं कि तुम चारित्र में बोलो ना, तो हम कह देंगे अचारित्र है। नहीं, तुम सम्यक मिथ्या बोलो तो कहेंगे सम्यक चारित्र। घबराओ, क्योंकि तुम सम्यक चारित्र भाई ऐसा मान लो 6वें 7वें गुणस्थान जैसा, इसलिए हम बार बार सम्यक चारित्र नहीं बोलते हैं। उसे असंयम और अचारित्र ऐसे नाम देते हैं। लेकिन वो सम्यक मिथ्या नाम तो मिथ्यात्व की वजह से पड़ता था भाई साहब।
अब इसीलिए इससे संबंधित बात है, स्पष्टीकरण किए बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूँ कि ये जो अज्ञान भी तीन तरह का शास्त्रों में वर्णन, एक अवधिक अज्ञान दो तरह का मुख्य रूप से, और एक क्षय उपशमिक अज्ञान। 18 भावों में भी अज्ञान शब्द है ना, और 21 भावों में भी अज्ञान शब्द है। तो क्षयोपशमिक अज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के ही होता है, लेकिन औदिक अज्ञान सम्यक दृष्टि के भी होता है और मिथ्या दृष्टि के भी होता है। वो 12वें गुणस्थान तक होता है। तो औदिक अज्ञान बंध का और मोक्ष का कारण नहीं, बंध का भी कारण नहीं है और मोक्ष का भी कारण नहीं, और औदिक अज्ञान का अभाव भी मोक्ष का कारण नहीं है। क्या? और क्षयोपशमिक अज्ञान बंध का कारण है और क्षयोपशम अज्ञान मोक्ष का कारण है। क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, अज्ञान मट गया, मिथ्यात्व मिट गया, उसका ज्ञान, तो वो तो सारे ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। और यहाँ तक लिखा शास्त्रों में कि वो 2 2 5 कहे तो भी सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि 2 2 4 कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। और इसकी चर्चा शास्त्रों में बहुत है, आप लोगों ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, हैं? ये तो अन्याय है, ये तो अनीति है, क्या बस तुम्हारे सब सच्ची और हमारी सब झूठी, कि भाई सम्यक मिथ्या शब्द तो हमारे शब्दों तो मिथ्यात्व की वजह से होता है। हमें ये देखना ही नहीं कि वो सच बोल रहा है, सच है कि उसकी बात के झूठ है। झूठ तो हो सकती है, सम्यक दृष्टि की बात, घबराना नहीं। क्यों? कि अभी केवल ज्ञान नहीं है ना, लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों में उसकी बात झूठ नहीं होना चाहिए। बाकी के लोगों में बारे में सत्य हो, झूठ हो और नहीं जाने, तीनों ही अवस्थाओं में बंध मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। और इसलिए जैनाचार्यों को न्याय शास्त्र में अध्ययनों से बहुत बहस करनी पड़ी, क्योंकि वो ऐसी बात कैसे स्वीकार करें कि तुम्हारी सब बात सच्ची और हमारी सब झूठी। समंतभद्र ने बहुत लड़ाई की कि भाई शाद लगाओ, शाद के बिना वस्तु सिद्ध नहीं होगी। जब वे हार गए लड़ते लड़ते, तो अंत में उन्होंने एक अंतिम हथियार का उपयोग किया कि हम तुम्हारे शास्त्रों में भी ऐसे हजारों वचन निकाल दें कि जिनमें सात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या समझे ना? तो उन्होंने कहा लाओ देखो भैया, हम शादवादी है ना, तो हमारे माथे पे शादवाद का तिलक लगा है, इसलिए हमने जहाँ शादवाद लगाया हो वहाँ तो लगा ही है, और जहाँ नहीं लगाया हो वहाँ भी लगा ही है। और अब क्या, अब बोलो, लाओ, अब लाओ। क्या 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 कहा सोन भाई? हम जहाँ नहीं लगा पाए हों, क्यों नहीं लगा पाए हों? लगाना चाहिए था। भाई बहुत बातें होती हैं, कैसे होती हैं कि छंद में जगह नहीं है, ऐसा भी होता है? और हर दफा ऐसा थोड़ी लंबे लंबे उपचरित असदभूत व्यवहार नए, इतना थोड़ी बोला जाता है। गाथा में तो कह देंगे व्यवहार नए, और शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नए। अब इतना लंबा थोड़ी बोलेंगे, निश्चय नए ने, शुद्ध नए ने, कहीं निश्चय बोल देंगे, कहीं शुद्ध बोल देंगे, हैं? कहीं दो ही शब्द नहीं तो परमार्थे में कह देंगे, वह खत्म, परमार्थ से। तो इसलिए इस तरह के प्रयोग मिलेंगे। अब उन नयों को लगाना आपकी ड्यूटी है, हमारे में तो लगा हो तो, नहीं लगा हो तो लगा हुआ ही है। आपने हम नहीं मानते तुम्हारी बात को, नहीं मानते तुम अपने घर जाओ, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्या हमारी कथन शैली की बात तो हम बताएंगे। तो वो ये कहते हैं कि तुम बार बार वो मिथ्यात्व को जड़ कह देते हो और बार बार चेतन कह देते हो कदम कदम पर। तो हमें तुम बता ही दो कि कितने प्रकार का है जी, और कहाँ कहाँ है, किस किस के अर्थ में है। तो ये गाथाएं हैं। मिच्छित्तम पुण्य दुविहम
जीव अजीवम तहैव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा पौगलिकम मम मिच्छम जोगो अविरधि अनानमा जीवम उभयोगो अन्नाणम अविरधि मिच्छम च जीवदू। पढ़ो हिंदी। मुत्यात अविरधि मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया। तो मैंने बोला ना कि मिथ्यापन और सम्यकपन बाकी में अकेले इस मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्या सम्यक दर्शन के कारण होते हैं, इसलिए उनको आदि में ले लिया। तो ये मैं नहीं है। तो कहते कौन कौन? मिथ्यात्व भी, और मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है, जीव और अजीव। और वो क्या, मिथ्यात्व, कसाय, योग, ये सब चीज़ें जो भी दर्शन मोह शास्त्र मोह से संबंधित चीज़ें हैं, वे सभी, ये मैं आपको कल परसों कह चुका हूँ कि 7 कर्मों के बारे में तो बात ही नहीं करना। हमारे साथ तो कहता मुझे बातें नहीं करना। क्यों? कि अब वो तो खत्म है। इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक आदमी इतना गुस्सा था दूसरे आदमी पर कि उसने कहा कि मैं इसकी हत्या करूंगा। तो शाम को तो किवाड़ विवाड़ बहुत बंद हो जाते हैं, चौकीदार लग जाते हैं, दिन में आवागमन रहता है। तो बंदूक लेकर और दिन में वो जाकर उसके पलंग के नीचे छिप गया। पलंग के वैसे पर्दा लगे, डरे ही रहते हैं चारों तरफ, छुप गया। कि अब मैं रात में जब सब सो जाएंगे तो इसको मारकर, और फिर अपने अंदर से तो किवाड़ सब खोल ही सकते हैं ना, बाहर से नहीं खोल सकते, खोल के भाग जाऊंगा। इतने में उसे हार्ट अटैक पड़ा, आया, बहुत जोर का आया। तो डॉक्टरों को बुलाया, ये बुलाया, ये बुलाया। अब डॉक्टर बोले भैया हमारा काम नहीं है, नवोकार मंत्र सुनाओ, राम का नाम लो, दवा का काम नहीं है, दुआ से काम चलेगा। अब जो तुम्हें अंत समय में करना हो, पूछना पाछना हो, वो पूछ पाछ लो, ये जाने वाले हैं। अब वो जो आदमी नीचे छिपा है वो उसी आदमी को मारने के लिए आया था, और वो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये घंटे आधे घंटे में मर जाएगा। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अपने हृदय में उत्तर देना, बोलना नहीं, कि वो आदमी को क्या सोचेगा अथवा क्या सोचना चाहिए कि सारा जो काम करने में आया था अब वो अपने आप ही होने वाला है, तो मैं हत्यारा क्यों बनूं? आखिर पुलिस पकड़ेगी, मुकदमा चलेगा, जेल में जाना पड़ेगा, फांसी पे भी चढ़ सकता हूं। एक तो ये बात है, और एक ये कि मेरा काम और कठिन हो गया है। क्यों? कि जो आध घंटे में ही मर जाएगा तो मैं इसे मारूंगा कैसे? अभी तो ये था कि सुबह तक मार दूंगा, और अब तो ये आधे घंटे में मर जाएगा। और दूसरी ये है कि ये सब लोग सो जाएंगे घर में जाके, ये भी सो जाएगा। अब तो सब जगह बैठे नवो रंतारम बोल रहे हैं, चारों तरफ बैठे। अब मैं क्या करूं? बोलो, वो क्या सोचेगा, क्या सोचना चाहिए उसे? आपके विवेक से अपने मन में निर्णय करो कि फटाफट निकल के मारो, चाहे जो कुछ होगा तो हो जाएगा, ये मर जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा खत्म, पूरी नहीं होगी। मैंने इसे मारने की प्रतिज्ञा करी थी, ये करके आया था कि आज तो मार के ही आऊँगा, चाहे मुझे फांसी पे चढ़ना पड़े। ऐसे भी लोग होते हैं ना, बहुत सूरवीर लोग हैं। अब मैं बेवकूफ़ तो कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं।
अर्जुन ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी ना कि शाम तक जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि में कूद के मर जाऊंगा। क्यों भाई साहब? तो ये प्रतिज्ञा सही थी। सब अर्जुन जैसे आदमी, मोक्षगामी आदमी ने की थी, और आप कैसी बात करते हो, सही नहीं है तो क्यों? अरे भाई, ये तो परोपजीवी प्रतिज्ञा थी कि शाम तक उसे परदेव का आत्मा करता धरता है ही नहीं। क्यों? हम तो मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते हाँ होते तो उसे कि एक कहते प्रतिज्ञा करता मार दूंगा और नहीं तो मैं जल के मर जाऊंगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, मारना तो उसके हाथ में था ही नहीं, क्योंकि भाग जाता, छिप जाता, सामने लड़ने आता ही नहीं तो क्या करते? मरना भी उसके बाप के हाथ में था, कम से कम अर्जुन के हाथ में नहीं था। आपके हाथ में है कि नहीं है आप जानो। क्यों भाई बोलो वकील साहब, क्यों नहीं था? वो मोक्षगामी जीव था, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, वो वज्रसम नारा सहने वाला था, वो अग्नि में कूद जाता तो जल ही नहीं सकता था। असंभव की प्रतिज्ञा ली ना, मारना की जो मरने की, वो तो प्रतिज्ञा उसकी टूटनी ही थी। अब मैं यदि ऐसी प्रतिज्ञा लेने वालों को कोई ऐसा शब्द बोल दूं जो जाके अर्जुन पे छेटे तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो विवेकपूर्ण प्रतिज्ञा नहीं थी। तो प्रज्वल के करने की प्रतिज्ञा ले रहा जब तक अत्यंत भाव पड़ा है। क्यों साहब? कि वो नहीं समझता होगा, तुम समझते हो, लेकिन समर्थन का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो नहीं समझता होगा। है? क्यों? वो नहीं समझता होगा। तो वो कहते हैं देखो हाँ, अपना वो चल रहा था बेचारा, चोर वहीं फंसा रहेगा, क्या करना उसका? क्या करना? अपन कहेंगे समझदारी तो इसी में है कि अब चुपचाप निकल के और उन्हीं सब में शामिल हो जाओ। भैया क्या बात है, क्या हो गई है? कोई मेरी कोई सलाह की जरूरत है कि तू कहाँ आया? कि मैंने सुना कि शेष जी की तबीयत बहुत खराब है तो थोड़ा थोड़ा पूछने चला आया। क्यों? अब तो निकलने का भी आसान तरीका यही है। वो पंचम काल का नहीं होगा, नहीं पंचम काल के तो सब लोग जानते हैं इस तरीके को कि मीठी मीठी बातें कैसे करना। क्यों? मुंह में राम और बगल में छुरी, इस काम में पंचम काल के तो बहुत ट्रेंड है। यही सही था ना कि अब मुझे जो अपने ही आप ही मर रहा है उस मरे को क्या मानना। तो सम्यदृष्टि जीव सोचते हैं कि ये 7 कर्म तो अब अपने आप ही मरने वाले हैं, इनकी मरने की डेट नक्की हो गई है ख्याल में आई ना? और उदय में आएंगे और ये अपना कोई दुष्प्रभाव हम पर छोड़कर जाने वाले नहीं है, भविष्य में बंध के कारण नहीं है, तो इनके बारे में बात क्यों करें? कल प्रवचन में गुरुदेव की बहुत बढ़िया बात आ रही थी, तो मुझे आप लोगों को बताने का भाव आ रहा है, लेकिन वो याद नहीं है मुझे अभी। आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। बहुत मार्मिक बात है कि ऐसा जो पुण्य कर्म है, ऐसा जो उदय में आकर के जब वो पाप हो या पुण्य हो, उसकी क्या करना? वो तो उदय में आकर खिल जाने वाला है, वो भविष्य में तेरे को कोई दुष्प्रभाव छोड़ जाने वाला नहीं है। उसमें क्या है? असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो रोटी नहीं मिलेगी, और दिन तो कट जाएगा ना, मर थोड़े जाएंगे। साता का आएगा तो मिल जाएगी तो भी कट जाएगा, और नहीं मिलेगी तो भी कट जाएगा। क्यों? सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, भोजन की बढ़िया व्यवस्था नहीं होगी, तो भी 10 दिन तो कट ही जाएंगे भाई साहब, कि सब भाग जाना। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे, क्यों चिंता करना? इसका भविष्य में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और भाग गए
तो अनंत दुष्प्रभाव है। क्या दुष्प्रभाव है अनंत? अब जो भाग गया उनसे तो मैं कह नहीं सकता, जो हैं उनको ही बताऊंगा, उन्हें जाके बताना पड़ेगा उनको। क्या दुष्प्रभाव बता प्लीज, तो कई दफे बताए। देखो पहला दुष्प्रभाव तो यह है कि सब तत्व ज्ञान से वंचित हो गए। इसमें तो किसी को शक है ही नहीं। जिस काम को इतना महत्वपूर्ण देकर के करने के लिए आए थे उससे वंचित हो गए, इतना बड़ा नुकसान तो है ही है। अब दोबारा कभी आने की सोचेंगे नहीं, कितना बड़ा नुकसान है। ये मनुष्य मुफ्त में गया, अब यहाँ तो ऐसी देशना लब्धि मिलेगी। जहाँ जहाँ तत्व की बात हम सुनाने जाएंगे वहाँ ऐसी भीड़ होगी और ऐसी व्यवस्था होगी। क्यों? तो अकेला यही नहीं गया, पूरा मनुष्य हब गया, अपना ही नहीं बाल बच्चों का भी, कि बेटा वहाँ मत जाना, कमरा तो मिलता ही नहीं है, रोटियां भी ढंग से नहीं मिलती हैं। क्यों? तो उसने सारी पीढ़ियां बिगाड़ी हैं। क्यों? मैंने कहा अपने उन दोस्तों से कि सेठ जी आपके बेटे इसलिए नहीं आ सकते कि तुम्हारे घर में एसी कमरे हैं, हमारे बेटे इसलिए आ सकते हैं कि एसी कमरे नहीं है। अब एसी कमरे होते जा रहे हैं तो डर लगता है, क्या ना बंद ना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एसी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, ये 50 चक्कर हैं। क्यों है? इस विकल्प से सेठिया हमारे सब तीर्थों को 5 स्टार होटल में बदलते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे कभी आएंगे हैं। क्यों? नहीं तो वे कभी आएंगे ही नहीं। क्या हो जाएगा इससे? इतना लंबा रास्ता चुनना है। अड़ोस पड़ोस वाले भी पूछेंगे भैया काहे भगे आए, कि क्या बताएं। अब मुझे सुमत प्रकाश जैसी बुंदेलखंडी तो आती नहीं है भूल गया ना, 40-50 साल छोड़े हो गए। मेरे बच्चे कहते हैं कि सुमत प्रकाश जी ने बहुत अनुभव किया है, सब 12 छेद में से निकल के आए हैं ना कि लोग कहते हैं उदाहरण क्यों देते हैं? अरे भैया जिन उदाहरणों में तुम रचे पचे हो उन उदाहरणों से समझाते हैं तो तुम्हारे गले तक उतर जाती है। वे अपने लिए नहीं देते हैं, तुम्हारे लिए देते हैं। क्यों है? कि वो बात अंदर तक पहुंच जाए। अब समझ में आई? अब दोबारा गिना सकेगा कि नहीं कितने नुकसान होंगे। एक आदमी भाग के गया, बस गया, वो समझ लो मोक्ष मार्ग से हट गया, उसने संसार मार्ग का नाम चुना। ये तो निगोद का मार्ग चुना है कि साहब आप हमको ही कहोगे, उनको नहीं कहोगे कि जिनकी वजह से हम भगे हैं। अरे उनको भी कहेंगे कि तुम्हारी वजह से कितना कितना नुकसान हुआ है। अरे तुम भी चेतो, कुछ उन्हें भी कहेंगे, और उनसे नहीं कहते तुम्हें क्या पता, तुम्हारे सामने बुला के थोड़ी कहेंगे उनसे, और तुमसे कह रहे तो उनके सामने थोड़ी कह रहे। क्या भरी सभा में किसी का नाम लेके नहीं कह रहे ना, ये तो कॉमन कह रहे हैं कि दो ही समझ ले रहे क्यों? अब सुमन भाई कहते मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, मैं फंस के मैंने कहा भाई पीयूष करो भैया इनकी एसी पीयूष की व्यवस्था, नहीं तो फिर हमको पाप लगेगा कि राम जी भाई का बेटे की व्यवस्था नहीं मिली। तो नहीं आया बेटा राम जी भाई का बेटा। कि मुझे मरने के अंतिम दम तक आपके दोनों शिविर अटेंड करना है, राम जी भाई की कथन मेरे पास कथन, और इसलिए आप ये नहीं करो तो भैया मेरी उम्र ऐसी नहीं रही है, मैं नहीं करना। नहीं राम जी भाई के जो कहें सुमन भाई वो सब करो। मैं क्या करूं, मुझे तो राम जी भाई का नाम याद आता है। गुजरात में तो ऐसा चलता है ना, बेटे के साथ बाप का नाम बोलना ही पड़ता है, तो क्या दिक्कत फर्क पड़ता है ना? समझ लो, ये मैं साधारण बात नहीं कह रहा हूँ, गप नहीं लगा रहा हूँ नरेंद्र जी, बहुत मार्मिक बात है। कहूँ भाई मैं अपने जो साथियों से ये कहता हूँ कि देखो तुम मेरी बुराई करके तुमको क्या उपलब्ध होगा, लेकिन तुमको कितना नुकसान होगा उसकी कल्पना करो तुम।
मुझ में बुराइयां होंगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं दूध का धुला हूं, अभी सर्वज्ञ नहीं हुआ हूं। 18 से 18 के 18 होंगे, क्यों? लेकिन तुमसे कहता हूं कि तुम उससे दूर होगे, अपने घर वालों को दूर करोगे, घर में चर्चा करोगे तो घर वालों को ये तत्व की बात सुनने आने नहीं दोगे, मेरी किताब पढ़ने नहीं दोगे, मेरा सीडी नहीं सुनने दोगे, तो अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं सुनने दोगे, तो मैं जितने लोगों के भले होने में निमित्त बनूंगा, तुम उनसे आधे से आधे के कम से कम बुरे होने में निमित्त बनोगे। सच्ची बात है कि नहीं? अरे मेरा तुम्हारा झगड़ा निपट लो नहीं, मैं तो निपटने को तैयार हूँ, नहीं निपटे तो चलन दो। लेकिन इनका क्यों, इनने क्या बिगाड़ा बेचारा? तुम्हारे बाल बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तुम्हारी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? उसे तो सुनने दो, समझने दो, पढ़ने दो। हम कहाँ रोकते? रोकना थोड़ी होता है, जो तुमने ऐसी बातें कर करके अरुचि पैदा कर दी, उसी से सब कुछ हो जाता है। समझ में, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तत्व तो ज्ञान तो इनमें है, सरल किताबें, सहज किताबें, इनमें कोई खराबी हो तो बताओ। अरे जिन किताबों की गुरुदेव ने प्रशंसा की है, भले आदमी, उन्हें तो छोड़ दो, उन्हें तो बख्श दो। क्यों हेमचंद जी? इनको पढ़ लेंगे तो साथ में नरक में जाने वाले नहीं हैं। वो घर में टीवी घुस रहा है, घर में गंदी गंदी किताबें घुस रही हैं, गंदे गंदे गाने घुस रहे हैं, उनकी तो फिक्र नहीं करते हो। और हमारी किताब घर में ना घुस जाए, उसकी फिक्र करते हो। तो हम अपने घर में आग लगा लें क्या? आग कैसे लग जाएगी? कि हमारे घर में ही तुम्हारे प्रशंसक बैठे होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा देश जिंदा कैसे रहेगा? तुम्हें क्या दिक्कत है? सबसे बढ़िया बात तो हम लोग भाई यही है, छोड़ दो। उसमें हमारा कोई योगदान हो, हमारे हाथ जोड़ने से काम चलता हो तो हम जोड़ने को तैयार है, और हम निमित्त ही तो हो सकते हैं ना। और हमें क्या करना पड़ा? निमित्त को क्या करना पड़ा है? क्यों अभिनंदन जी, तुम्हारा गुस्सा दूर करना है और हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे तुम नाराज हो, तो हम इससे ज़्यादा निमित्त क्या बन सकते हैं कि अभिनंदन जी माफ़ कर देना। बस बोलो क्या है, और हमारे हाथ में क्या है? बोलो साहब जी, है कि नहीं है? अबे भाई बहुत गंभीर बात है ये, क्योंकि हमारे छोटे से राग देश की वजह से समाज का, आप मुमुक्षु परिवारों का कितना कितना नुकसान होता है, उसका हमें अंदाजा नहीं है। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो एक देखते थे कि गुरुजी से हमारा झगड़ा बहुत होता रहता था, हमारा सब विद्यार्थियों का ही। फिर हम सागर विद्यालय में गए तो वहाँ उतना नहीं होता था। हम मक्खनलाल जी से होता था, तुम्हारे सागर गए तो पन्ना लाल जी से, दयाचंद जी से कोई नहीं झगड़ते थे। तो मैंने उस वक्त स्टडी की जब मैं 11-12 वर्ष का था। मैं गया था मालूम सन 49-50 में, और मैं 15-20 दिन तक दयाचंद जी से प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ा था सागर विद्यालय में, ख्याल नहीं ना? तो मैंने स्टडी की कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है धर्मोधन। तो मैंने एक बात का अंतर देखा कि हमारे यहाँ बेई प्रशासक थे और बेई अध्यापक थे। सुनना, अब ये दोनों का केर बेर का साथ है। प्रशासक को तो कड़काई करनी ही पड़ती है, और अध्यापक तो प्रेम से पढ़ाता है। तो प्रशासक की कड़काई की वजह से उनसे बराबर धमाधम चलती रहती थी। अब वे पढ़ाएं तो कौन सुने उनकी। तो मैंने कहा कि संस्थाओं में प्रशासक अलग होना चाहिए और पढ़ाने वाले अलग होना। ये तब से ही मेरे दिमाग में जमा था। कब? 10-11 वर्ष की उम्र में। ये तो हम जानते ही थे कि हमको कोई ऐसा विद्यालय चलाना पड़ेगा। हम करते थे वापस में, हमको तो यही भरोसा था कि मक्खनलाल जी हमको सौंप देंगे। ये सच मजाक नहीं, हंसते हो, सच बोलते हैं। सब लोग ये समझते थे इनको सौंप देंगे, ये चलाएंगे, लेकिन वो हमको नहीं सौंपा गया, क्योंकि हम 13पंथी थे, वो 20पंथी थे। क्या? तो हमें हमारे साथ ऐसा पुण्य का उदय हुआ कि प्रशासक बन गए पाटनी जी और हम बने रहे अध्यापक।
वो दोष हम में नहीं आ पाया। क्या अन्ना जी समझ नहीं ना हमने? इसलिए हमारे विद्यार्थियों में कितनी श्रद्धा है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मुझे भी इतना पता नहीं था। जब लोगों ने मेरे लिए इस बात के सोचने के लिए बाध्य किया तो मुझे लगा मैं पता तो लगाऊं। तो मैं 1 साल भर तक दौरा करता रहा और सारे विद्यार्थियों के संपर्क में आया और उनमें इतनी अगाध श्रद्धा और भक्ति देखी, ख्याल में आई ना, कि जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया था कि मुझे भी होने लग गया था। क्यों? मैंने ये शब्द सुने हैं अपने कान से यहाँ कि डॉक्टर साहब को गुरुडम बहुत चढ़ रहा है। देखिए गुरुडम का नशा चढ़ रहा है बहुत। लेकिन देखो तो ये नकली तो नहीं है, ये शराब असली है कि नकली? है? सारे देश में घूम घूम कर मैंने देखा। मेरे मुंह से भी एक शब्द निकला था, 1-2 पागल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या यहीं पर इसी गद्दी पे बैठे बैठे मैंने ये सुना था, मैं कुमार जी कहा था और ये सुना था यहीं पर। कि सचमुच ऐसा ही लगता है कि 1 ही 2 पागल हुए हैं, बाकी ज्यादा लोग पागल नहीं हुए हैं। ये तत्व ज्ञान को गहराई से समझते हैं, अपनाते हैं जीवन में और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। इसलिए मुझे उस मामले में पूरा संतोष है।